जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात होगी जुलाई महीने की पेंशन के क्रेडिट को लेकर। इसके साथ साथ हम बात करेंगे उन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनको अभी तक जुलाई महीने की पेंशन का मैसेज नहीं मिला है। तो क्या उनकी पेंशन क्रेडिट होगी या नहीं होगी, चलिए ये देखते हैं आज की इस वीडियो में। इसके साथ साथ अगर आपको भी ये लगता है कि आपको एसीपी या एमएससीपी का लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है, तो क्या कार्रवाई करनी है या ये कैसे चेक करना है कि आपको एसीपी या एमएससीपी लागू है लेकिन नहीं मिला है, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं, उनको एसीपी लागू है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो वो एक कम रैंक का पेंशन जो है वो ले रहे हैं। यानी नायक की एसीपी लागू है लेकिन कार्रवाई ना करने की वजह से वो सिपाही रैंक का ही पेंशन ले रहे हैं। ऐसे में उनको लाखों लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और साथ ही में हर महीने पेंशन में जो नुकसान हो रहा है वो अलग। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। और एक बात खास ध्यान रखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है लेकिन अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा है तो वीडियो की अपडेट्स जो है यूट्यूब आप तक नहीं पहुंचाएगा। ऐसे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है आपको समय रहते नहीं मिलेगी, जैसे महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हो या महंगाई भत्तों का एरियर हो, आपका एरियर कितना बन रहा है, हर महीने आपकी पेंशन सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ऐसी सारी जानकारी जो है आप तक समय रहते नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना बेहद ही जरूरी है, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहला ये कमेंट देख लेते हैं जो हमारी फैमिली पेंशनर्स ने लिखा है। ये कह रहे हैं कि मैम मेरे पति 2018 में रिटायर हुए थे और 2019 में उनकी डेथ हो गई थी। वो ऑनरी नायब सूबेदार से 24 साल सर्विस करके आए थे। तो 13 जून 2026 को 7 साल हो गए, तो मेरी पेंशन जो है वो कट कर 25,000 आ रही है। 16,025 रुपए बेसिक है और 9,600 रुपए जो है डीए है। पेंशन ठीक आ रही है या नहीं, प्लीज आप इसके बारे में बताइएगा। जैसे कि आपने लिखा कि 7 साल के बाद जो है इनहेंस रेट के बदले फिर ऑर्डिनरी रेट से चालू हो गई है, तो वो बराबर है। पर एक बात का थोड़ा ध्यान रखिए, आप जो यहाँ पर लिख रही हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार और 24 साल सर्विस, तो 24 साल की सर्विस अगर कंप्लीट है, कोई डिसेबिलिटी अलग से नहीं थी, रेड एंट्री नहीं थी, कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिला था सीरियस, तो इनको नायब सूबेदार का प्रमोशन जो है वो या एमएससीपी जो है वो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 2018 में रिटायर होकर आए हैं। तो इस बारे में जरूर से चेक करिएगा, या फिर आप जो है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पीपीओ भेज सकती हैं ताकि उसको चेक करके मैं पूरी डिटेल आपसे शेयर कर सकूं। अगर एमएससीपी के लिए आपको कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी तो आपको ये जरूर से करानी चाहिए, क्योंकि ऑनरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार की जो बेसिक है उसमें काफी अंतर है। और अभी हमने कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसा केस शेयर किया था जहां एक पेंशनर सर्विस पेंशनर थे, 2020 में रिटायर होकर आए थे और उनको एमएससीपी नहीं मिली थी नायब सूबेदार की। फिर कार्रवाई की तो मिला और इसके साथ लाखों रुपए का उनका एरियर भी आया। तो ऐसे अगर आपको भी आपके केस में भी यही प्रॉब्लम है, 24 साल सर्विस पूरी है, तो नायब सूबेदार की एमएससी भी मिलनी चाहिए थी। तो प्लीज आप व्हाट्सएप के माध्यम से पीपीओ शेयर करिए ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरा अभी तक पेंशन का मैसेज नहीं आया है, क्या करूं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आया है। अब इस बात को लेकर वो परेशान हो रहे हैं। तो क्या हम ये समझे कि पेंशन का मैसेज नहीं आएगा तो पेंशन भी क्रेडिट नहीं होगी? लेकिन ऐसा नहीं है। हर महीने 20 तारीख के बाद मैं वीडियो में पूरी ये कोशिश करती हूँ कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करूं कि भले ही स्पर्श टीम आपको पेंशन का मैसेज भेजना भूल जाए, लेकिन अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करा दिया है, अप्रूव हो गया है,
तो आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाएगी, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वो सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स निश्चिंत हो जाए जिनको पेंशन का मैसेज नहीं आया है, पेंशन आपके खातों में आ जाएगी। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनकी पेंशन बैंक से आती है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बैंक में विजिट करिए और पेंशन क्रेडिट का जो मैसेज होता है, आपकी पेंशन कितनी, पेंशन स्लिप जो है उसको आप बैंक से मांगिए। तो क्योंकि वो सारी जानकारी आपको मिलनी चाहिए कि आपकी पेंशन कितनी आ रही है, उसमें महंगाई भत्ता कितना जुड़ रहा है, ये लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट कब तक है, ये सारी जानकारी जो है आपको मिलनी चाहिए, तो ये जरूर से करिएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि ये जो है 18 साल और 38 दिन की सर्विस करके आए थे और इन्होंने एमएससीपी को लेकर जानकारी मांगी है। पर क्योंकि देखिए ऐसा नियम होता है एसीपी या एमएससीपी को लेकर, जहां अगर डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसमें दिक्कत आती है, या नियम वगैरह कुछ अलग है इसके लिए। तो ये जिन्होंने भी कमेंट किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए, क्योंकि इसके लिए हमें एडवोकेट सर से एक बार बात करनी पड़ेगी। इसलिए नहीं कि केस करना पड़ेगा या नहीं, पर नियम क्या होते हैं एमएससीपी के कुछ मामलों में, इसके बारे में बात करने के लिए तो सर हमें जरूर से इसके लिए गाइड करेंगे। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरे पापा की डेथ हो गई और स्पर्श में फैमिली पेंशन स्टार्ट करवाई है। फादर की पेंशन नायक रैंक की 33,500 आती थी और 1986 में वो रिटायर हुए थे। अब मम्मी को फैमिली पेंशन जो है उन्होंने रुपीज 12,850 बताई है, क्या ये सही है? अगर ये बेसिक है तब सही है। हालांकि आपने सर्विस नहीं लिखी है कि नायक रैंक में उन्होंने कितने साल सर्विस की है। जब आप बेसिक की जानकारी चाहते हैं तो ग्रुप, लेंथ ऑफ सर्विस, रैंक, रिटायर कब हुए थे, ये सारी जानकारी लिखिए। देखिए कितने साल सर्विस की है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी के हिसाब से जो पेंशन है बेसिक है वो कैलकुलेट होती है। तो प्लीज उसको जरूर से मेंशन करिए। बाकी जो आपने लिखा है अगर ये बेसिक है तो फिर वो शायद सही होगी। दोबारा कमेंट करिए जिसमें कितने साल सर्विस की है ये भी लिखिएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम कम्यूटेशन 12 साल या 15 साल का है, ये बताना। देखिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने ये सिफारिश तो गई है, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश भी है कि कम्यूटेशन जो है वो 15 साल के बजाय 12 साल कर देना चाहिए। कुछ राज्यों ने किया भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लेकर कुछ भी नहीं किया है, कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसीलिए अभी कम्यूटेशन पीरियड जो है वो 15 साल तक ही है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं तो। चलिए इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम बीएसएफ फैमिली पेंशनर्स को भी एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं, फादर 2010 में रिटायर हुए थे। देखिए एमएससीपी या एससीपी को लेकर असमंजस की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि डिपेंडेंट है या फैमिली पेंशनर्स हैं, वो खुद से ये नहीं चेक कर पा रहे हैं कि पहले तो ये देखना जरूरी है कि एमएससीपी मिली है या नहीं मिली है, और अगर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सिविल के लिए एमएससीपी एससीपी का नियम कुछ अलग है, डिफेंस के लिए अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीपी ग्राम के थ्रू इसकी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, आपको रिकॉर्ड से जो है प्रॉपर इसके लिए जवाब आ जाएगा। आपके पिताजी का जो भी सर्विस का विवरण है उसको चेक करके वो लोग जवाब दे देंगे। हो सकता है कि एमएससीपी मिल भी चुकी हो और इसकी जानकारी आपको ना हो। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरा पीपीओ में डेट जो है वो गलत लिख दिया है, अब कैसे ठीक करवाऊं? देखिए ये पीपीओ में अगर आपको सुधार कराना है तो ये सारी कार्रवाई जो है जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही होगी। तो आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए ताकि वहां से जो ये सारी कार्रवाई है वो हो जाए, और इससे जुड़े हुए जो भी संभवित दस्तावेज है वो आप लेकर जाइएगा ताकि कार्रवाई जो है वो जल्दी हो जाए, आपको बार बार जिला सैनिक बोर्ड ना जाना पड़े। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं जुलाई महीने की पेंशन को लेकर। चलिए पेंशन के मैसेज को लेकर तो हमने बात कर ली, लेकिन आज से बैंक से जो है वो पेंशन क्रेडिट शुरू हो जाएगी। कल बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स का मैसेज भी था, फैमिली पेंशनर्स का भी मैसेज था कि हमें जो है पेंशन मिल गई है। आज भी बहुत सारे अलग अलग बैंक हैं जो पेंशन क्रेडिट करेगी, और स्पर्श टीम की तरफ से तो 31 को ही पेंशन क्रेडिट होगी, ऐसा मैसेज आ चुका है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एसीपी या एमएससीपी को लेकर। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, कई बार क्या होता है कि जब हम वीडियो में बार बार बात करते हैं एसीपी या एमएससीपी को लेकर, तो कुछ ऐसे डिपेंडेंट या शायद पेंशनर्स भी हैं
जो कमेंट कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट लिखते हैं कि ये बकवास है, या बार-बार एक ही जानकारी जो है क्यों साझा करते हैं, कुछ इस तरीके के उनके है ना कमेंट्स होते हैं। लेकिन आज मैं उनको बताना चाहती हूँ, ऐसे जो भी जिनका भी माइंडसेट ऐसा है, जिनकी भी सोच ऐसी है कि रोज नई-नई जानकारी चाहिए और वो पुरानी घिसी-पिटी बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन कई बार ये जानकारियाँ ऐसी होती है कि जो एक परिवार का पूरा जीवन बदल सकती है। इस चैनल के माध्यम से ना मैं सिर्फ एमएससीपी या एसीपी को इसकी जानकारी शेयर करती रहती हूँ, पर कितनी आसानी से कंप्लेन दर्ज कराई जाती है, मैं इसके बारे में भी बात करती हूँ। कल की बात है, कल 2 ऐसे पेंशनर्स जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं, उनको एसीपी नहीं मिली थी। इसके लिए कल के ही दिन में 2 ऐसे पेंशनर्स ने एसीपी के लिए कंप्लेन दर्ज कराई है। आने वाले दिनों में उसका पूरा मैं विवरण दूंगी। अभी सीपी ग्राम के थ्रू सिर्फ एक कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराई है। बहुत ही जल्दी इसकी कार्रवाई हो जाएगी। लाखों रुपए का एरियर इनके खातों में आएगा। लेकिन आपको एक ऐसे चैनल के साथ जुड़ना है जो आपके वेलफेयर को लेकर काम करता है। और दूसरी बात कि जब कमेंट्स करते हैं तो प्लीज थोड़ा ये बात सोच लीजिएगा कि हम जो भी ये जानकारियां एसीपी एमएससीपी को लेकर जो शेयर कर रहे हैं ना, वो किसी का जीवन बदल रही है, किसी के परिवार को आर्थिक सहारा ज्यादा दे रही है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पीपीओ में दिखा रही हूँ, ये जो पेंशनर्स हैं, ये 17 साल 11 महीने और 18 दिन की सर्विस करके रिटायर आए हैं 30 जून 2004 को। अभी आप इनको पे लेवल 3 के हिसाब से, यानी सिपाही रैंक के हिसाब से ही जो है पेंशन मिल रही है। कब से? जब ये रिटायर होकर आए हैं। इनको एसीपी का लाभ नहीं मिला है, हालांकि मिलना चाहिए था, लेकिन जब ये रिटायर होकर आए वो रिकॉर्ड के पास वो लेटर्स वगैरह नहीं पहुंचे होंगे, जैसे कि 2006 के बाद एमएससीपी को लेकर हो रहा है। तो इनका एसीपी जो है नायक रैंक का, उनको नहीं मिला। हालांकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि इनको लेकर कार्रवाई करा दी है, लेकिन अगर सही जानकारी नहीं होती, हमने वीडियो में बार बार एसीपी एमएससीपी को लेकर बात नहीं की होती, तो इन तक भी ये जानकारी नहीं पहुंचती। इसीलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और आप भी ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कुछ इस तरीके का आपका स्पर्श का पीपीओ है जहां आपकी सर्विस तो कंप्लीट है, लेकिन कम पे लेवल का पे लेवल के हिसाब से, जैसे कि अगर सिपाही का पे लेवल है 03 है, नायक का 04 है, हवलदार का 05 है, नायब सूबेदार का 06 है। कुछ इस तरह के तरीके से आप चेक कर सकते हैं स्पर्श के पीपीओ को चेक करके कि पेंशन आपको सही मिल रही है या नहीं मिल रही। बाकी एमएससीपी एसीपी में जो नियम है, कितने साल में क्या प्रमोशन मिलना चाहिए, उसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि हम डिटेल में एसीपी या एमएससीपी मिला है या नहीं मिला, इसको कैसे चेक करें, इसका वीडियो लेकर आऊंगी। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।